हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हो आप सब बहुत अच्छे होगे। सो मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्यों, कहाँ, कैसे, तो वो सब मैं इस ब्लॉग में बताऊँगी। और बहुत टाइम के बाद में मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि नंदन के अन्नप्राशन का, मुंडन का, वो सब के बाद में मैं भूल ही गई थी। और ये शायद उसी के 2-4 दिन बाद का ही है। तो मुझे जाना था मायके, क्योंकि मेरी दादी कराती हैं गंगा पूजा किसी शादी या बच्चा होने पे। तो नंदन की अभी पूजा नहीं हुई थी, गंगा पूजा, तो वही हमें करानी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी, और गौरी के ना एक कपड़े रख लिए थे जो कि वो घर पे पहनेगी, क्योंकि उसको नहीं लेके जाएंगे। उसको हम लोगों ने पिक किया, और मैं कार से उतरी भी नहीं थी, और मिनी ने उसको ले लिया था। वो अपना उसको फ्रेश अप करा देगी, और फिर कपड़े वपड़े चेंज करा के कुछ खाना खिला देगी। मैं, मेरा भाई नंदन, मेरे हस्बैंड, बुआ, तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं और कार को पार्क कर दिया है। बहुत ही पुराना ये मंदिर है, और पता नहीं, मुझे याद भी नहीं मैं कितनी बार यहाँ पे आई हूँ। और शादी के बाद बस मैं तीसरी बार अब आ रही हूँ, क्योंकि हमें पूजा कराने आना ही होता है। काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी अब यहाँ पे, पता नहीं सफाई का ध्यान ही नहीं दिया जाता है। हम बुआ बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोग छाता लाना भी भूल गए थे। मगर तो यहाँ गंगा जी के किनारे तो ठंडा ही लगता है ना, धूप थी मगर ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने पहले सोचा था कि इसकी जो वीडियोस हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बना के मैं शेयर करूँगी, या फिर मैं फ़ोटोज़ डालूँगी। बट उससे क्या होता है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है पूजा थी, क्या था क्या नहीं था, और कहाँ गए थे, कब की है। तो मुझे लगा पहले मैं एक व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, ताकि एक माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ, ये इस तरह की ये पूजा है और इसमें हम लोग गए थे। तो बहुत लाइट सी मैंने साड़ी पहनी थी, मुझे लग रहा था गर्मी है, और साड़ी वगैरह में सूट से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बच्चे को फीड वीड कराने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे जो आंटी हैं उनको बुलाया था, यही पूजा कराएंगी। पिछली बार कोई और आंटी थी, और मेरी शादी की पूजा एक अंकल जी ने कराई थी, पंडित जी ने कराई थी। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ पे ठीक रहेगा। तो आंटी ने हम लोगों को एक जगह बताई कि यहीं पे करो। तो जो भी तैयारी थी वो हम लोगों ने यहीं पे बैठ के की, और बुआ ने अपनी चुन्नी हमको दे दी थी, क्योंकि छाता तो लाना हम लोग रह गया था, बिल्कुल रह गया था, सामने रखा था, बस पिक करना रह गया था। तो उसको हम लोगों ने पूरा ढक दिया। वैसे भी वो अभी सो ही रहा है। पूजा की जितनी भी तैयारी होती है वो मेरी दादी करके भेजती हैं, प्रसाद से लेकर जो भी पूड़ियाँ घर से बनानी होती हैं, और सीधा तक वो दे के ही भेजती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर उन्हीं की पूजा होती है, उनकी साइड से होती है। मेरी शादी के बाद जो मेरी शादी की पूजा होनी थी उसमें तो वो हमारे साथ ही आई थी, मगर उसके बाद से उन्हें चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो अब नहीं आ पाती हैं। तो बुआ इस बार आई थी, पिछली बार मेरे भाई बहन आए थे जब गौरी की पूजा हुई थी। तो सारी प्रिपरेशन वो घर से कर देती है, पूड़ियाँ बनाना, सीधा निकालना, जो भी चीज़ें हैं। और एक साड़ी भी दी जाती है आंटी को, तो वो भी सब कुछ तैयारी उन्होंने करके दी थी। हमने बस यहाँ पे आकर पूजा करनी थी, आशीर्वाद लेना था। तो वही अब हम लोग यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं। और पूजा करवाने के बाद मैं घर जाऊंगी, क्योंकि अभी गौरी है तो उसको भी देखना है। फिर भूख भी बड़ी ज़ोर की लगी थी, क्योंकि सुबह ही हम लोग निकल लिए थे, और बस नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि कहते हैं ना पूजा से पहले कुछ नहीं खाते हैं। तो मैंने चाय तक कुछ भी नहीं पिया था। फिर हम लोग निकल लिए हैं घर की तरफ, और घर आते ही सबसे पहले तो नंदन को फ्री किया गया, उसके कपड़े थोड़े ढीले किए गए हैं। और अब मेरी दादी और बुआ यहाँ पे ढोलक पूजेंगी, क्योंकि नंदन के होने के बाद वो पूजी नहीं थी। तो पहले गाना गाया जाएगा, फिर पूजेगी। गौरी के लाला पहले तुमको मनाऊं, गौरी के लाला चले वाली लक्ष्मी बनाऊं, गौरी के लाला पहले चरण बहारूं, गौरी के लाला पहले तुमको मनाऊं, गौरी के लाला
गाना वगैरह सब हो गया है तो मैं यहाँ पे ढोलक पूज रही हूँ और बुआ मेरे साथ में। तो मेरी दादी ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं कि जितनी भी ये सब रिचुअल्स होते हैं ना कि कुछ मिस नहीं होने चाहिए। अभी ना नंदन की मुंडन में ये ढोलक बजी थी जिस दिन अन्नप्राशन किया था और वो पूज नहीं पाई थी। वो मुझसे कहना तो चाह रही थी मगर इतना ज़्यादा उस टाइम भीड़ थी, इतने लोग थे, मैं खुद बिज़ी थी कि वो अपनी बात कह नहीं पाई। और उनको ये था कि अभी जिस भी दिन तुम अच्छे दिन घर आना सबसे पहले ये काम करना। तो मुझे पूजा के लिए आना ही था तो मैंने सोचा चलो आज ही के दिन ये काम कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि 12 बजे से पहले ही हमारी पूजा भी हो गई, गंगा पूजा, और ये भी हो गया। ढोलक पूजने के बाद लिटरली मेरी दादी इतना ज़्यादा खुश थी। उनको वो बहुत पर्टिकुलर है इन सब चीज़ों को लेके ना, तो उनको था कि चलो अच्छे दिन पे और 12 बजे से पहले ही हमारे घर की पूजा भी हो गई, गंगा पूजा भी हो गई और ढोलक भी पूज गई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद में बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी तो पूजने के बाद भी थोड़ा गाया जाता है तो वो सब हमने गाया। सब करते करते लगभग 1 बज गए थे और इतनी ज़ोर की भूख लगी थी क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से खाना खाते हैं और आज 1 घंटा लेट हो गया था। आकाश यहाँ पे खाना ले आया था, एकदम लाइट सा कंफर्टिंग फूड बनाया था। मिनी ने दाल, चटनी, रायता, सलाद और आलू की सब्ज़ी, अचार, रोटी, चावल, सब कुछ इतना स्वाद और इतना कंफर्टिंग फूड था। खाना वगैरह खा के हम लोग निकल लिए अपने घर की तरफ। तो आज का ये व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे व्लॉग्स का वेट करते रहिएगा। मैं जल्दी ही बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स और अपलोड करूँगी। बाय बाय।